पहला जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास हम लोग। हाँ, गुड। देखिए बहुत ही बेसिक है, एकदम आराम आराम से चलेंगे। अगर हम आप सबसे पूछे, लिखिएगा मत अभी, अगर हम आप सबसे पूछे कि एफ एक्स इक्वल टू, मान लिया जाए कि ऐसे एक फंक्शन दे दे 2x² प्लस का 5 दे दे, मान लीजिए अगर आपके पास हम ये दे दे फंक्शन, और आपसे बोले कि चलिए जी एफ ऑफ 1 पे वैल्यू बताइए, क्या होगा? एफ ऑफ 1 पे वैल्यू क्या होगा इसका? यहाँ पे 1 कहने का अर्थ है कि x की जगह पे 1 पुट करना है। यहाँ पे देखिए x की जगह पे 1 पुट हुआ, तो यहाँ पे 1 पुट करें तो क्या होगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर 1 और फिर इंटू 2 क्या होगा? 1 इंटू 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7। अगर हम यही चीज आपसे बोल दे कि एफ ऑफ 2 निकालिए तो क्या होगा? 2 करें तो 2 2 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 8 और 8 और 5 13 हो गया ना। तो अगर हम बोले कि एफ ऑफ 3 निकालिए, एफ ऑफ 4 निकालिए, एफ ऑफ 5 निकालिए, तो सब चीज हम लोग निकाल पाएंगे। कोई दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। चलिए थोड़ा सा फंक्शन को और हम कठिन करते हैं कि चलिए जैसे हम मान लीजिए कि एक हम फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, जैसे मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये हम फंक्शन ले लिए। अगर अब हम आप लोगों से पूछे कि चलिए एफ ऑफ 2 निकालिए, बताइए में से एक गया है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 कितना होगा जी? 4 में से 1 गया तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 3/1 मतलब कितना? 3। तो एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर हम आपसे बोले कि एफ ऑफ 0 बताइए, 0 पर कितना होगा? जरा एक्स पे 0 रखिए तो 0 का स्क्वायर 0 कितना आ रहा है? ऊपर में -1 और 0 -1 नीचे में भी कितना? -1। तो -1 कितना? -1 काटिए 1/1 मतलब 1। तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया? 1। अच्छा अब चलिए एक और क्वेश्चन है इसी में कि एफ ऑफ 1 बताइए, एफ ऑफ 1 बताइए। एफ ऑफ 1 जब आप देखने जाएंगे, जैसे आप 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस 1 कितना हो गया? देखिए जैसे 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ऊपर 0, नीचे में 1 माइनस 1, नीचे भी 0। ये क्या गया? 0/0 का फॉर्म। अब 0/0 का फॉर्म जो है ना वो अनडिटरमाइंड है। क्या इसको आप 0 बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 0। आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 को 0 से गुना कीजिए, क्या आएगा? 0। 3 को 0 से गुना करिए, क्या आएगा? 0। किसी नंबर को 0 से गुना करते तो 0 आना चाहिए। और क्या होता है कि अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर दे तो क्या होता है? इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड होता है ना। किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर तो किसी नंबर को 0 से गुना करने से 0 आता है, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ पे तो दोनों बात लग गया। देखिए तो 0 ये हो गया ना कि 1/0 को हम गुना कर रहे हैं 0 से, इसका मतलब ना, तो इसके हिसाब से तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए था, और समथिंग बाय 0 तो नॉट डिफाइंड भी होना चाहिए था। मतलब ये अनडिटरमाइंड, आप इसको 0 भी नहीं बोल सकते हैं, इनफाइनाइट भी नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनडिटरमाइंड। अब ये डिटरमाइंड नहीं है, हम इसको कुछ अभी नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा ऐसा कुल 7 फॉर्म होता है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक 0/0। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि जैसे मान लीजिए हम फंक्शन का किसी पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे इसी फंक्शन का थोड़ा सा हम नोट करके अब एग्जांपल बताते हैं, क्योंकि आपको कॉपी में नोट भी करना है, पहले समझ जाइए। जैसे आपके पास यहाँ पे आपने देखा, इस लिमिट ऑफ फंक्शन को पहले बहुत अच्छे से हमें समझना होगा, तब जाकर के हम एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच को एकदम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और दिमाग में आ पाएगा वो सब। देखिए हमारे पास जैसे हमने आपको एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक एक्स माइनस 1 एक फंक्शन दिया, और हमने बोला कि चलिए जी एफ ऑफ 0 पर बताइए। आप बोले कि हाँ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक। मतलब नंबर लाइन पर अगर देखा जाए तो 0 पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। जहां पे 0 पर कितना फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा था ना, देखिए एफ ऑफ 0 कितना निकाले थे? 1। यहाँ पे मान लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 पर कितना फंक्शन का वैल्यू? देखिए 2 पर 3 था। तो 0 पर 1 है, 2 पर 3 है, तो बीच में 1 पर अचानक से क्या आ जा रहा था? इन्फिनिटी 0/0 आ जा रहा था। तो क्या ये तो अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो क्या इस पे कोई वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसी को जांच करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। जैसे आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ था, हम 0 पर निकाल देते, आसानी से निकाल लिए। 0.1 पे निकालिए, आप निकाल पाइएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाइए, निकाल पाइएगा। इसी पे आके प्रॉब्लम हो गया कि हम इसको नहीं बोल पा रही है, अनडिटरमाइंड फॉर्म आ गया। तो ये जो अनडिटरमाइंड आया है, इसी को हम बताने के लिए, क्या एक्चुअली में 1 पे आएगा क्या, अच्छे से हम गेस कर पाए, इसको बता पाए, इसी चीज के लिए हम लोग पढ़ते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। कुछ आइडिया लग रहा है?
कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्यों पढ़ रहे होते हैं कि जहां पे अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाए कि भाई नॉर्मली हम फंक्शन का वैल्यू को नहीं निकाल पा रहे हैं, जैसे 0 पे निकल गया, 0.1 पे निकल जाएगा, 0.2, 1 पे आ रहा है तो प्रॉब्लम हो गया, इधर भी निकल जा रहा है, सब जगह निकल जा रहा है, इस पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का सीधा सीधा वैल्यू नहीं निकल रहा था तो हम अब लिमिट की मदद से निकालेंगे, ठीक है। और लिमिट का बस थोड़ा सा शॉर्टली हम इंट्रो देते हैं, उसके बाद बहुत डिटेल में लिखवाएंगे, जो भी हम समझा रहे हैं सब लिखवाएंगे। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि 0 पे निकल गया था और 1 पे प्रॉब्लम हो रहा था, इधर भी निकल जा रहा था। तो लिमिट एक्चुअली करता क्या है, देखिए जरा ध्यान से, पूरा अगर लिमिट को कम शब्दों में समझा जाए तो लिमिट करता क्या है, यहां तक निकल रहा था ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ के निकालेंगे, निकल जाएगा, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, इधर से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, एकदम धीरे 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 पूरा इसके नजदीक तक निकाल लेंगे कि भाई मान लीजिए यहाँ पे 1 आया, इसके आगे 1.1 आ रहा है, 1.2, 1.3, 1.4, धीरे 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 बढ़ रहा है। तो हम एक अंदाजा लगा पाएंगे क्या कि यहाँ पे निकाले तो क्या आया, थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या आ रहा है फंक्शन का वैल्यू, थोड़ा और बढ़े तो क्या आ रहा है। इसी पे ना 1 पे ना प्रॉब्लम है, 1 के थोड़ा सा भी पहले तो प्रॉब्लम नहीं है। तो लिमिट का काम ही है कि गेस कर रहा है। जैसे हम गेस नहीं कर सकते कि जैसे इस पे आ गया, मान लीजिए 1.1 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, इस पे 1.3, इस पे 1.4, इस पे 1.5, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं 1 की ओर, तो गेस कर पाएंगे कि हाँ जी फंक्शन की वैल्यू 5 की ओर जा रहा है। कुछ आइडिया लग रहा है। तो लिमिट का भी काम यही है कि सीधा सीधा अगर नहीं मिल रहा था इस पे, तो लिमिट क्या करता है, धीरे 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 इधर बढ़ते जाएगा और बता देगा कि हाँ जी फंक्शन का वैल्यू 5 की ओर जा रहा है। जब लेफ्ट हैंड तरफ से बढ़ रहे थे, देखिए लेफ्ट हैंड तरफ से बढ़ रहे थे तो 5 की ओर जाएगा। अब चलिए राइट हैंड तरफ से बढ़िए, देखिए क्या आ रहा है, हो सकता है 5 की ओर ही जाए, तो बोलेंगे कि इधर से लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5, मतलब इस पॉइंट पे लिमिट 5। कुछ आइडिया लग रहा है क्या क्या बोल रहे हैं हम, समझ में आ रहा है कि जैसे सीधा सीधा इस फंक्शन को कहां पे प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम लोग कॉपी में भी लिखना शुरू करेंगे, आप भी लिखना शुरू करिए, सब लोग लिखिए, शुरुआत ही करिए इस लिमिट ऑफ फंक्शन का इस चैप्टर का नोट के साथ। नोट में क्या हमने लिखा है, 0, देखिए हमने सबसे पहले एक लिखा कि एफ एक्स इक्वल टू ये है, नोट के साथ शुरुआत करिए। हेयर आप नोटिस करिएगा, हेयर जैसे ही हम एफ ऑफ 1 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा। 0/0 फॉर्म क्या है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है, ठीक। हालांकि आप चाहें तो इसको जैसे a² - b² से फॉर्मूला करके x-1 काट के सीधा सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं, पर जस्ट हम आपको समझाने के लिए सारा कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लिमिट को समझ पाए। अभी तक क्लियर हो रहा है ना कि लिमिट को यहाँ पे प्रॉब्लम था। देखिए तो यहाँ पे फिर से हम बता दें आपको, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, और यहाँ पे मान के चलते हैं हम क्या 1। तो अभी तुरंत आपने देखा, आपके सामने हम यहाँ पे निकाल के चल रहे थे, यहाँ पे जैसे आप देख रहे थे कि हेयर एफ ऑफ 0 क्या है, कितना आ रहा था एफ ऑफ 0 पर, आप निकाल के देख लीजिए, अभी तुरंत बताए थे 1 क्या, जैसे 0 पुट करिए, एफ ऑफ 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 - 1 मतलब -1, यहाँ 0 - 1 मतलब -1, -1 कितना आ रहा था 1। अब इसी फंक्शन मतलब 0 पर कितना आ रहा था 1, 0 पर कितना है 1 आया। अब जरा देखिए इसी फंक्शन को हम सीधा अगर निकाले तो 1 पर तो कितना आ जा रहा था, 0/0 आ जा रहा था। तो लिमिट का काम यही है कि भाई जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल कर देता है, ठीक ना। लिमिट का काम ही है कि इस पर प्रॉब्लम था तो इस पर निकाल के देगा। कैसे देगा जरा देखिए, 0 पर प्रॉब्लम है तो सॉरी 1 पे प्रॉब्लम था, 0/0 फॉर्म। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा 1 से पहले 0 पर निकाल लिए, कितना है 1 आया, 0.1 पे निकालिए। अब जैसे ही आप 0.1 पर यहाँ पे जैसे ही आप निकालिएगा 0.1 पर, पता है फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा 1.1। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए कि जैसे ही आप यहाँ पे एफ ऑफ 0.1 निकालेंगे तो क्या होगा जी, एक्स के जगह पे 0.1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 0.1 -1। इस तरीके से जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो आंसर जाएगा 1.1 आएगा, 1.1 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो हमें डाइट कर रहा है कि देखिए 0 पे कितना आ रहा था 1, थोड़ा सा आगे बढ़े तो 1.1 हो गया, 0.1 पे 1.1। फिर इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे आइए, 0.2 पे निकालिए तो कितना आएगा 1.2 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, 0.2 पे निकालेंगे तो कितना आएगा 1.2। इसी तरीके से आप बढ़ते जाइए डॉट 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 0.9 पे जब निकालेंगे ना तो ये 1.9 के अप्रॉक्स आएगा। मतलब एफ ऑफ
0.9 पे जब आप निकालेंगे तो ये 1.9 के अप्रॉक्स आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप क्या यहाँ पे अनुभव कर पा रहे हैं? ये इस फंक्शन को 1 पे प्रॉब्लम था, 1 पे 0/0 आ रहा था, तो हम क्या किए, 1 से थोड़ा पहले निकाल लिए, यहाँ पे 0 पर निकाले, जो कि फिर 0.1 0.2। देखिए धीरे धीरे जब बढ़ते जा रहा है तो क्या लग रहा है कि जैसे जो x पुट कर रहे थे इस फंक्शन में, जो हम x पुट कर रहे थे, क्या पुट कर रहे थे भाई कि x जो हम सबसे पहले 0 पुट किए, फिर 0.1 0.2 0.3, x किधर बढ़ रहा है? 1 की ओर। मतलब जिधर प्रॉब्लम था उधर की ओर बढ़ रहा है, तो x किसकी ओर जा रहा है? 1 की ओर जा रहा है। तो उस केस में जो हमारा फंक्शन किसको जा रहा है, जरा देखिए तो 1 1.2 1.3 1.4 1.9 1.99 इसके बाद होगा। तो जब हमारा x धीरे धीरे 1 की ओर जा रहा था तो फंक्शन किसको जा रहा है? ये तो 1 हुआ, 1.2 1.3 1.4 1.5, हाँ 2 को जा रहा है। वेरी गुड। कुछ समझ में आ रहा है कि जब हमने देखा कि भाई सीधा सीधा 1 पे प्रॉब्लम था, लिमिट का काम ही है कि जिस पे प्रॉब्लम होगा उस पे वैल्यू देना, तो वैल्यू देता कैसे है? तो भाई थोड़ा पहले निकाले, सीधा प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा पहले तो प्रॉब्लम नहीं था तो निकाले, फिर धीरे धीरे हमने देखा कि जब हम x को टेंड्स करा रहे हैं 1, मतलब x टेंड्स करने का अर्थ होता है कि उसकी ओर जा रहा है। तो हम जब x 1 की ओर जा रहा था तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है किसको जा रहा है? 2 को। क्या पहले फंक्शन की वैल्यू 1 हुआ इस पॉइंट पे, फिर 1.1 1.2, धीरे धीरे क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू 2 की ओर जा रहा है। इसी सिचुएशन को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको याद होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इसी को बोलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम था उसको हम लेफ्ट तरफ से बढ़ रहे हैं। देखिए तो अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाए तो राइट हैंड मेरा ये है, लेफ्ट हैंड ये है, तो हम लेफ्ट तरफ से बढ़ रहे हैं ना। देखिए तो लेफ्ट तरफ से बढ़ रहे हैं, तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कि भाई x जो है हम 1 को जा रहे हैं किस साइड से? 1 के कम तरफ से ना, लेफ्ट हैंड तरफ से, तो 1 पे नेगेटिव दे देते हैं। ये सब सिंबल ध्यान रखिएगा, पूरे पेपर में यूज करेंगे हम लोग कि x टेंड्स टू 1, लेकिन किधर तरफ से? तो नेगेटिव तरफ से। जब हम इधर से जा रहे थे तो फंक्शन किसको जा रहा है? 2 को। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, या लिखेंगे कि दिस सिचुएशन, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखिए दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय। इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और f(x) का वैल्यू क्या जा रहा है? 2, which is called left hand limit. लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को हम लोग बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, उसके बाद लिखना शुरू करिएगा। यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन हमें सिलेबस में बीबीएमक्यू के मेजर पेपर 5 के सिलेबस में हमें ये पढ़ना है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग पेपर में पढ़ना होता है, पर फिलहाल हमें पढ़ना था लिमिट ऑफ फंक्शन एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच। लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको ये बेसिक अप्रोच जो था समझना पड़ेगा। हमने इसको समझाने के लिए आपको एक फंक्शन लिया कि f(x) = ऐसा है। आप देख रहे थे कि इसमें जैसे 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0/0 का फॉर्म आ जा रहा है, आ रहा है ना। तो अब भाई लिमिट क्या करता है कि जिस पे प्रॉब्लम है उस पे वैल्यू देने का काम करता है। कैसे करता है? तो भाई हमने क्या करा, 1 पे प्रॉब्लम था तो क्या किए, 1 से थोड़ा पहले 0 पर निकाल लिए। 0 पर निकाले सीधे से आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़े 0.1 पे निकला, 0.2 पे निकला, धीरे धीरे 0.9 पे 1.9। तो हम एक चीज यहाँ पे फील कर पा रहे थे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम x को 1 की ओर ले जा रहे हैं, तो हमारा उस केस में देन तब हमारा फंक्शन किसको जा रहा है? फंक्शन 2 को जा रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और लिखते कैसे है? तो बोला गया कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब 1 को जा रहा है लेकिन किधर तरफ से? तो 1 के कम तरफ से। देखिए तो 1 को जा रहा है लेकिन 1 के कम तरफ से, इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड। देखिए ना, दिस सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1, पर ऊपर में माइनस का साइन है, तो मतलब 1 को जो जा रहा है पर 1 के कम तरफ से जा रहा है उधर, और फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है? 2। f(x) का वैल्यू इक्वल टू 2 होने का मतलब है कि फंक्शन 2 को जा रहा है। क्लियर? अच्छा, अगर यही चीजें समझ गए हो तो ये भी पक्का समझ पाएंगे आप कि कहीं पर लिखा हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और f(x) का वैल्यू भी मान लीजिए 2 को ही जा रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि लिमिट x को जा रहा है 1 को जा रहा है, पर किधर से? उस तरफ से ना, मतलब राइट तरफ से, ज्यादा तरफ से, और फंक्शन का वैल्यू 2। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, तो अभी तो आपने देखा कि दिस, अगर ऐसा हो कि भाई 0 पे 0.1 0.2 इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय
लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू 2 जा रहा है, विच इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी को हम लोग ब्रैकेट में LHL भी लिख दीजिए, शॉर्ट में LHL भी बोलते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो 1 के ऊपर माइनस है ना, कहीं कहीं ऐसे भी मिलता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0, ऐसे भी मिलता है। 1 देखिए 1 माइनस 0 मतलब तो 1 ही हुआ, लेकिन माइनस 0 दिखाने का अर्थ ये होता है कि भाई 1 के पीछे तरफ से आ रहा है, मतलब कम तरफ से जा रहा है। और कहीं कहीं मान लीजिए 1 प्लस 0 मतलब तो 1 से ज्यादा तरफ से जा रहा है, वो समझ में आ रहा है? तो ये भी सिंबल मिल सकता है और ज्यादातर यही मिलेगा, x के ऊपर माइनस, 1 के ऊपर माइनस, ठीक है। चलिए अब तो देखा आपने कि लेफ्ट तरफ से बढ़ रहे थे, 0 पे निकाले, फिर 0.1 0.2 पे निकाल रहे थे, तो ऑब्जर्वेशन होगा फंक्शन 2 को जा रहा है। अब चलिए अगेन, अब हम इधर निकालते हैं, 2 पर कितना आता है वैल्यू, तो ये लिखना बाद में लिख लीजिएगा कि अभी लिखेंगे? ठीक है, बाद में भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक हो गया, इसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, इस बार f ऑफ 1 पे प्रॉब्लम था, तो हम क्या करते हैं 2 पर निकालते हैं, फंक्शन के वैल्यू क्या करते हैं 2 पर निकालते हैं। यहाँ पे फंक्शन के वैल्यू 2 पर कितना आ रहा था 3, याद है क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही निकाल के बताए थे ना, फंक्शन के वैल्यू जैसे 2 पर दिखे ना, तो 2 पुट करिए तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 3 और यहाँ पे 2/1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1, 3/1 मतलब 3, समझ में आ रहा है? तो फंक्शन का 2 पर कितना आ रहा है 3, ठीक। 2 से थोड़ा पीछे क्या होगा 1.9, क्या 2 से थोड़ा पीछे 1.9 होगा। तो अब जैसे ही 1.9 निकालिएगा, मतलब फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे 1.9 निकालने जाएंगे, मतलब 1.9 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.9 माइनस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आएगा ये 2.9 के आसपास, ठीक है। तो ये जस्ट हम आपको समझाने के लिए पहले से सब कैलकुलेट किया हुआ ये क्वेश्चन है मेरा। तो समझ में आ रहा है ना कि हम 2 पे निकाले तो 3 आया, 1.9 पे कितना आ रहा है 2.9 आ रहा है। फिर इस तरीके से 1.8 पर 2.8 है, इस तरीके से इधर बढ़ते बढ़ते 1.1 पर 2.1 आएगा। कुछ समझ में आया कैसे? यही सिचुएशन को मैं आप लिखते हैं, 2 पर निकाले, f ऑफ 1.9 पे कितना आ रहा है 2.9, f ऑफ 1.8 पर 2.8, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हम और क्लोज गए, f ऑफ 1.1 पे निकाल रहे हैं तो 2.1 आ रहा है। ये सेम प्रीवियस के ही जैसा कि भाई 2 पे फिर 1.9 1.8 1.7 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर 1 की ओर बढ़ रहे थे, इधर से फंक्शन 3 2.9 2.8 2.4 2.3 2.2 2.1 धीरे धीरे 2 की ओर जा रहा है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसके बाद लिख लीजिएगा, टाइम देंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट, इस बार भी x किसको जा रहा है 1 को जा रहा है क्या, देखिए तो इस बार भी पहले यहाँ पे 2 पे निकाले, फिर 1x जो पुट कर रहे हैं वो देखिए, तो पहले 2 को नहीं 2 पे पुट किए, फिर 1.9 पे 1.8 पे धीरे धीरे कम हो रहा है ना, तो यहां निकाले, फिर इधर 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 किसको जा रहा है ये 1 को ही नहीं जा रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे है x तो 1 को ही जा रहा है, लेकिन किस तरफ से, इस बार प्लस साइड से, क्या मतलब इस बार राइट तरफ से आ रहा है, मतलब 1 के ज्यादा तरफ से आ रहा है, x 1 को भी जा रहा है पर ज्यादा तरफ से। तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू भी किधर जा रहा है, इस बार भी 2 को ही जा रहा है क्या, देखिए 3 हुआ, फिर 2.9 2.8 2.1 फिर 2, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि देखिए दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस विच इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, which is called right hand limit, right hand लिमिट, कि इसी को हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, ब्रैकेट में RHL। तो एक बार क्विकली थोड़ा सा हम आपको दोनों सिचुएशन बताते हैं, फिर कॉपी में आप लोग लिखिएगा, टाइम देंगे, जरा देखिए ध्यान से। लिमिट ऑफ फंक्शन में हमें खूब सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना था, सिलेबस वगैरह आप अगर बीबीएमबीए का सिलेबस देखिए तो लिमिट ऑफ फंक्शन, एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच है, फिर सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट, लिमिट से रिलेटेड सारा ही पूरा पेपर ही लिमिट से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। तो लिमिट को आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा कि लिमिट एक्चुअली में क्या है, ठीक।
तो देखिए हमने क्या करा, लिमिट को समझने के लिए सबसे पहले एक फंक्शन लिए जो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन था। हम बोले कि चलिए वन पर फंक्शन का वैल्यू निकाल के देखिए। आप जैसे ही निकालने गए तो क्या आ रहा था, 0/0 का फॉर्म आ जा रहा था, है ना। प्रॉब्लम हो रहा था, हम नहीं बता पा रहे थे। तो लिमिट क्या करता है, जिस पे प्रॉब्लम है उसी पर फंक्शन का वैल्यू निकालने में मेरा मदद करता है, बताता है कि उस पर एक्चुअली वैल्यू क्या आएगा। ठीक, तो अब जरा देखा आपने कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कैसे बताता है ये। तो सबसे पहले भाई वन पे प्रॉब्लम था, यहाँ पे वन पे प्रॉब्लम था, तो क्या करिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए, 0 पर चलिए। मान लीजिए हम 0 पर निकाले, निकल गया। थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते, धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे थे, समझ में आ रहे हैं। तो हम देखें कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते निकाल रहे थे तो फंक्शन भी एक निश्चित की ओर जा रहा था। तो हमने लिखा कि एफ ऑफ 0 पे निकाले, 1 आया, 0.1 पे 1.1, फिर 1.2 आ रहा है, फिर 1.9 आ रहा है। तो मतलब एक आइडिया लग गया हमको कि लेफ्ट तरफ से बढ़ रहे हैं तो मतलब फंक्शन जो है 2 की ओर जा रहा है ना। एग्जैक्ट 2 कभी नहीं हुआ है, कभी 2 हुआ एग्जैक्ट नहीं, 2 की ओर जा रहा है। तो बस हम अनुमान लगा पाए कि हाँ जी लेफ्ट तरफ से बढ़ रहे हैं तो फंक्शन 2 को जा रहा है। इसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx का वैल्यू क्या हो गया 2, विच इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब इधर से जो अनुमान लगा रहे थे, गेस कर रहे थे, उसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं कि लेफ्ट तरफ से जा रहे थे तो फंक्शन 2 को जा रहा है। ठीक, और राइट तरफ से अब आइए, 2 पे निकाले 1.9, फिर 1.8, फिर 1.7, इस तरीके से धीरे धीरे 1.1 पे निकाल रहे हैं। तो भी फंक्शन पहले 3 था, फिर 2.9 हुआ, 2.8, फिर धीरे धीरे 2.1। इधर से भी जा रहे हैं तो फंक्शन किसको जा रहा है, 2 को ही जा रहा है। वो समझ पाए। देखिए फंक्शन का हम यहाँ पे 2 पे निकाले, 3 आया, फिर और कम हो रहा है धीरे धीरे, ये भी 2 को जा रहा है। तो हम क्या बोले कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1, बट किधर से, प्लस साइड से। इधर भी फंक्शन वैल्यू क्या रहा है, 2 आ रहा है, विच इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। समझ में आ रहा है। तो क्या अनुमान मिला हमको, जरा देखिए। तो हमको ये मिला कि मान लीजिए यहाँ पे 1 पे प्रॉब्लम था, 1 पे प्रॉब्लम था मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो भी ऐसे फंक्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 फंक्शन का वैल्यू कितना था, 1, 0 पे 1 था क्या, मतलब अगर 0 पुट करते तो ग्राफ यहाँ होता, फिर धीरे 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 1.1 ऐसे से बढ़ते 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 जहां पे ये आ रहा था, हमको पता ही नहीं था वहां पे क्या होगा। फिर उसके बाद पता था, हमको सब पता था। तो क्या हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि भाई ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, इधर से जब आ रहे हैं तो ऐसे जा रहा है ग्राफ। एग्जैक्ट यहाँ पे हम अनुमान तो लगा पा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड से देख रहे हैं तो 2 जा रहा है, राइट हैंड से 2 जा रहा है, मतलब उस फंक्शन का लिमिट 2, लिमिट 2 का मतलब तो उस पॉइंट पे वैल्यू 2। समझ में आया कि सीधा सीधा 1 पे प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं बता पा रहे थे। तो हम लेफ्ट हैंड तरफ से जा रहे हैं तो 2 जा रहा था उस पॉइंट पे, राइट से जा रहा है तो भी 2 जा रहा है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 2, वैल्यू मींस वहां लिमिट। यही चीज है लिमिट। लिमिट क्या है कि जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम हो रहा था, जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रहा था इसी पर वैल्यू निकाल दीजिए तो हो जाएगा लिमिट। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो समझ में आया। तो भी देखिए थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि एक्चुअली में लिमिट है क्या। ठीक है, तो अच्छा अब हम लिखते हैं इसी सिचुएशन को थोड़ा सा हम एक डायग्राम के माध्यम से भी बना देते हैं, फिर आप लोग को लिखने का टाइम देंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 1 पे प्रॉब्लम था, यहाँ पे 0 पे प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं था, 2 पे भी नहीं था। 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा था, 0 पर फंक्शन का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 1 था। तो इस तरीके से ये चलते जा रहा था। यहाँ पे ये सीधा जाके 1 पे प्रॉब्लम था, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाला जो है वो 2 है, ये 1 है, इधर कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 होगा। इस तरीके से ये ग्राफ तो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ तो चल रहा था, बस इस पे प्रॉब्लम था। तो हमने इसको लेफ्ट हैंड, इधर से देखिए, इधर से अप्रोच करा रहे थे, फिर इधर से अप्रोच करा रहे थे, तो हम ऑब्जर्व कर पाए कि 1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है 2 है। कुछ समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, राइट हैंड भी लिमिट भी 2, तब जाके हम बोलेंगे कि इसका जो लिमिट है वो 2 है। कुछ समझ में आ रहा है। तो देखिए दिस कैन बी रिटन एज दिस, लिखिए इसके बाद दिस कैन बी रिटन एज दिस सिचुएशन can be written as limit x tends to 1 और fx का वैल्यू कितना 2।
देखिए ये लास्ट लाइन थोड़ा सा समझिए, उसके बाद आज के क्लास का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा जो हम लोग समझना चाह रहे थे। हम लोग लिमिट को बहुत अच्छे से समझना चाह रहे थे। क्या जी जरा देखिए तो कि हमने यहाँ पे अनुभव करा कि इस क्वेश्चन में वन पे प्रॉब्लम था, तो हम वन से थोड़ा पहले जाकर के धीरे धीरे बढ़ते हुए वन पर निकाल रहे थे। दैट इज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट भी टू आ रहा था। देखिए इस सिचुएशन को थोड़ा बहुत गौर से समझिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू 2 है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब इसके बाद हम देखें राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, लेफ्ट भी 2 राइट भी 2। तो इस पूरे सिचुएशन को लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, सिर्फ टेंड्स टू 1 है, प्लस माइनस कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ कि प्लस से भी जा रहा है तब भी 2 और माइनस से भी जा रहा है तब भी 2। तो अगर कहीं पे अब आपको ऐसा देखने को मिले कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना है कि लेफ्ट तरफ से भी गए होंगे तब भी 2 जा रहा होगा, राइट तरफ से भी गए होंगे तब भी 2 जा रहा होगा। अरे बस समझ में। अगर यही चीज अब आप लोग को एग्जाम में ऐसा या कहीं किसी सिचुएशन में ऐसा देखने को मिले कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का वैल्यू मान लीजिए लिखा हुआ है एल, जो हम क्लास के शुरुआत में बात कर रहे थे, तो क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में मतलब क्या है इसका? तो इसका कुछ मतलब ऐसा रहा होगा कि हो सकता है कि ए पर प्रॉब्लम हो, कि मान लीजिए ए यहाँ पे है, हो सकता है ए पर प्रॉब्लम हो, तो हम क्या किए कि ए को हम मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले होंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, उस केस में एफ एक्स निकाले होंगे तो कितना आया होगा, एल ही ना आया होगा। फिर राइट से निकाले होंगे, उस केस में फंक्शन का वैल्यू कितना आया होगा, एल ही आया होगा। तब जाकर के ना हम बोल पाए होंगे कि हाँ जी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का वैल्यू एल है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एल, राइट हैंड लिमिट भी एल, तब जाकर के हम बोलेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए बराबर क्या होता है, एल। क्लियर, समझ में आया? अब देखिए लिमिट एक्चुअली में कुछ और नहीं बल्कि फंक्शन का वैल्यू ही लिमिट कहलाता है। देखिए जैसे अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए थे, हम जीरो पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा था, जीरो पर 1 आ रहा था, फिर 2 पर कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, 1 पर कितना आया, 1 पर डायरेक्ट तो नहीं बता पा रहे थे ना, तो लिमिट की मदद से निकाले तो 1 पर लिमिट कितना आ रहा है फंक्शन का, तो 1 पर लिमिट कितना आ रहा था 2, तो 2 ही इसका लिमिट है। तो जरा देखिए यहाँ पे आगे बता देते हैं, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इस 1 को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग पॉइंट। जिस पे प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, और इसको बोलते हैं फंक्शन। तीन चीज होता है, लिमिटिंग पॉइंट, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन। समझ में आया? तो एक बार ऑनलाइन वाले सब लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पाए कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है लिमिट एक्स, ये वाला बात कहीं लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का वैल्यू अगर एल है, तो इसके अंदर बहुत सारा बात छुपा हुआ है कि एक्स जो है ए को जा रहा होगा लेफ्ट तरफ से तब भी एल आ रहा होगा, राइट से आ रहा होगा तब भी एल आ रहा होगा, तब जाकर के लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स बराबर हमने एल लिखा है। क्या ये बात क्लियर है? तब आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए जल्दी से, ऑनलाइन वाले सब लोग बताइए क्या ये क्लियर है? चलिए ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कहा, अब थोड़ा सा आइए हम बढ़ते हैं कि अब जो हम लिमिट बार बार बता रहे थे कि लिमिट क्या है, कैसे हम उसको अनुभव फील कर पाए हम लोग, अब थोड़ा सा लिमिट का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि लिमिट एक्चुअली में है क्या। देखिए अच्छा पहले इसको लिख लीजिए, हम आप लोग को टाइम देते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए, शुरू से नोट कर लीजिए, आपका भी छूटा हुआ है, ऑनलाइन वालों का भी छूटा हो सकता है, नोट करिए जल्दी से। चलिए सब लोग नोट करिए जल्दी से। आज बेसिक क्लास है तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इन चीजों को सीखना है, उसके बाद हम लोग खूब अच्छे तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी लोग एप्लीकेशन पर देख रहे हैं सब लोग एक बार ऋषि, इंदु, सबिता, है ना, वेदानंद, ओम प्रकाश, हेमंत, रीना, कुमकुम, पाखी और संदीप, और भी बच्चे हैं, तो जो भी लोग देख रहे हैं वे लोग सबसे पहले ये बताइए कि टाइम सही है या टाइम में कोई बदलाव करना है। टाइम सही है कि टाइम में कोई बदलाव करना है, बताइए आप लोग। सही है, ठीक है।
मॉर्निंग में बेस्ट रहेगा, मॉर्निंग में तो दूसरा बैच है। चलिए लिख लिए यहां तक, और ये हो गया, लिख लिए, लिखिए जल्दी से। ऑनलाइन वाले में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। और बाकी लोग ऑनलाइन में जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उन लोगों को बता दें कि कंप्लीट कोर्स जो है आप हम लोगों के एप्लीकेशन यानी कि धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऐप से पढ़ सकते हैं। वहां पे हम लोग कंप्लीट डिटेल में जो है आपका पूरा कोर्स करवाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए हो गया, लिख लिए। आगे इसको यहाँ पे छूटा हुआ है कुछ, जल्दी से लिखिए। अगर कहीं पे किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए ऑनलाइन में भी किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछिए। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का क्लास कब चलता है जी। तो हिस्ट्री का क्लास जो है नहीं चलता है, हम तो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, है ना। हिस्ट्री का क्लास जो है नहीं चलता है अभी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए अभी तक जो भी हम लोग पढ़े यहाँ पे बस एक छोटा सा हम एक आपको एग्जाम्पल से सारा चीज बताना चाह रहे थे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और देखिए यहाँ पे एक लिमिट के बारे में छोटा सा डेफिनेशन जो है लिखिए कि लिमिट एक्चुअली में होता क्या है। जो हम आपको समझा रहे थे वही लिखेंगे हम लोग कि लिमिट इज द स्टडी ऑफ, लिमिट क्या होता है, लिमिट इज द स्टडी ऑफ limit is the study of undetermined form, undetermined form, that is कौन कौन सा फॉर्म अनडिटरमाइंड होता है, दैट इज पहला तो 0/0 ये अनडिटरमाइंड होता है, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये भी अनडिटरमाइंड होता है, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो भी होता है, इन्फिनिटी इंटू 0 आ रहा है तो भी, 0 टू द पावर 0 तो भी, इन्फिनिटी टू द पावर 0 तो भी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी तो भी। ये कुल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है या अनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं इसको। देखिए 0/0 को भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इन्फिनिटी किसी को इन्फिनिटी से गुना करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, या किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है, यह भी प्रॉब्लम है। अब किसी नंबर को उसी में से घटा दीजिए तब तो 0 हो जाना चाहिए था, ये भी पढ़े थे। और हम ये भी पढ़े थे कि इन्फिनिटी में से कुछ घटाते हैं तो इन्फिनिटी ही रहता है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। इन्फिनिटी अब 0 किसी से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, और इन्फिनिटी किसी से गुना करते हैं तो इन्फिनिटी होता है, तो फिर यहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है, समझ रहे हैं। 0 का पावर 0, किसी नंबर का पावर 0 करने से 1 होता है, पर 0 का पावर 0 करने से 1 नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए यहाँ भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी का पावर 0। हाँ ये ऐसा इसलिए है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इन्फिनिटी टाइम्स करेंगे। किसी भी नंबर का अगर पावर हम इन्फिनिटी करें, बताइए जैसे मान लीजिए 2 का पावर इन्फिनिटी करें, क्या होता है, इन्फिनिटी। किसी भी नंबर का पावर इन्फिनिटी करने से इन्फिनिटी हो जाता है, पर 1 का पावर इन्फिनिटी करने से, अगर इन्फिनिटी का पावर की इन्फिनिटी के हिसाब से बात करें तब तो इन्फिनिटी होना चाहिए था, लेकिन अगर एक्चुअली में 1 1 1 1 करेंगे तो 1 होगा, तो इसीलिए वहां पे भी प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग अनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं, हालांकि ये सब 11th में बहुत डिटेल में है, पर फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे बस छोटा सा इसका इंट्रो देख रहे थे कि लिमिट इज द स्टडी ऑफ अनडिटरमाइंड फॉर्म, की लिमिट जो होता है इसी अनडिटरमाइंड फॉर्म का स्टडी होता है, इसी पे स्टडी करते हैं। और लिमिट एक्चुअली में है क्या, कि फंक्शन का जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम है उस पॉइंट पे अगर हम निकाल दिए लेफ्ट हैंड लिमिट टू राइट हैंड लिमिट टू, तो बोलेंगे लिमिट टू। लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यू, जैसे इस केस में लिमिट क्या है, 2 है लिमिट,
लिमिटिंग पॉइंट क्या हुआ 1 है, 1 पे प्रॉब्लम था तो 1 लिमिटिंग पॉइंट, लिमिटिंग वैल्यू क्या हुआ 2, इसी को लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्चुअली में होता है फंक्शन का वैल्यू, कि भाई फंक्शन का वैल्यू जिसकी ओर जा रहा है, x टेंड्स टू 1 करने से फंक्शन का वैल्यू जिसकी ओर जा रहा है वही लिमिट कहलाता है। इसको कैसे लिखेंगे डेफिनेशन में जरा देखिए, अ लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अ लिमिट इज द वैल्यू ऑफ, a limit is the value of function approaches, function approaches। ठीक है, approaches को लिखते हैं ब्रैकेट में tends as the input approaches, as the input approaches some value, as the input approaches some value। ठीक है, नोट, अभी समझाएंगे कि हमने क्या लिखा है। नोट, यदि ऐसा कहीं पे दिख रहा हो हमको कि यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस दिखा, fx का वैल्यू मान लीजिए l आ रहा है, एंड और क्या कहीं पे और दिख रहा हो कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस से भी कर रहे हैं तो भी फंक्शन का वैल्यू l आ रहा है। ठीक है, तब जाके हम बोल पाएंगे देन लिमिट x टेंड्स टू a, fx का वैल्यू क्या होगा l के बराबर होगा। देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, अभी यहाँ पे जो हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट में एग्जांपल में जो समझे, पूरा इस पेपर में जब भी लिमिट का बात होगा तो हम इसी सेम एग्जांपल को बार बार याद करते रहेंगे, तो इस एग्जांपल को अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए इस सिचुएशन में जो पहले एग्जांपल हम लिए हैं उसमें क्या हो रहा था, थोड़ा सा ध्यान से समझिए तो, कि x 1 की ओर जा रहा था, मतलब x टेंड्स टू 1, चाहे लेफ्ट तरफ से टेंड्स चाहे राइट तरफ, टेंड्स कहने का अर्थ है कि उसकी ओर जा रहा था। जब x 1 की ओर जा रहा था तो फंक्शन किसकी ओर जा रहा है, मतलब फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है 2 को, तो वही 2 जो होगा लिमिट कहलाता है। तो क्या है देखिए, अ लिमिट क्या है, लिमिट, अ लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेस, कि जो फंक्शन का वैल्यू जिसको अप्रोच कर रहा है उसी को लिमिट बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में 2 को अप्रोच कर रहा था तो 2 लिमिट कहलाएगा। तो लिमिट क्या होता है, अ लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेस, कब, एज द इनपुट अप्रोचेस सम वैल्यू, कि जब इनपुट किसी को अप्रोच कर रहा है, जैसे यहाँ पे इनपुट 1 को अप्रोच कर रहा था तो फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इस 2 को लिमिट बोलेंगे। वही यहाँ पे बोला गया है, अ लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेस, अप्रोच को अप्रोच करने का मतलब कि उसकी ओर जाना, जाने का मतलब टेंड्स। A limit is the value of function approaches as the input approaches some value। समझ में आया। और एक नोट भी लिखे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, समझ पा रहे लेफ्ट हैंड लिमिट है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब x एक की ओर जा रहा है लेकिन लेफ्ट तरफ से जा रहा है, फंक्शन किसको हो रहा है l को, एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब राइट से भी l ही हो रहा है फंक्शन का वैल्यू, तब उस केस में क्या बोलेंगे, देन लिमिट x टेंड्स टू fx बराबर l। कुछ समझ में आ रही है सब। अब अगर आपसे पूछेगा कि लिमिट कितने तरीके के होते हैं तो क्या कहेंगे, दो, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। और कभी ऐसा भी हो सकता है क्या, जरा यहां पे देखिए तो, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा है, मान लीजिए कि कोई हमारे पास फंक्शन यहाँ पे है 1, ठीक, 1 पे जो है प्रॉब्लम है, 1 पे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ठीक, 1 पे मान लीजिए कि 1 पे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, हाँ, लेकिन 1 से थोड़ा पहले आए तो यहाँ पे जा रहा है, फिर ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। कुछ समझ में आया कि यहाँ पे वैल्यू यहाँ आया होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 जा रहा है, 1 पे पता नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ से एक आइडिया लगा पाएंगे क्या, कि हम जब इधर से इधर की ओर बढ़ रहे थे, मतलब इधर से जब हम इधर की ओर अप्रोच कर रहे थे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यहाँ पे y हो रहा होगा, कि जब हम x इधर से बढ़ रहे हैं, एकदम ध्यान से ऑनलाइन वाले भी समझिए, कि जब हम x इधर से 1 की ओर ले जा रहे थे तो कहीं ना कहीं तो y जा रहा है, ठीक। और इसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर से जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसे होकर के ऐसे आए, हो सकता है कि नहीं, जरूरी थोड़ी है कि यहीं पे आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर से बढ़ रहा है तो x टेंड्स टू यहाँ पे हो सकता है 2 हो, तो x टेंड्स टू 2 मतलब लेफ्ट हैंड से जा रहा है तो ये 2 को जा रहा है, और राइट हैंड से आ रहे हैं, इधर से जब हम 1 को अप्रोच करा रहे हैं तो यहाँ से अप्रोच, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये आया, फिर यहाँ पे ये आते आते यहाँ पे कुछ हो सकता है 3 आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं।
तो इस केस में क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 2 और राइट हैंड लिमिट इधर से आ रहा है कितना है 3। इधर से जब इधर से देखिए यहाँ पे निकाले ये आया, इस पे निकाले ये आया, इस पे निकाले, जैसे जैसे और नजदीक आ रहा है तो धीरे धीरे यहाँ तक 3 को जा रहा है, हाइट से ही ना 3। तो इसमें बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 3। इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट किया नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो इसमें बोलेंगे कि एग्जैक्टली 1 पे लिमिट नहीं मिल रहा, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 2 है, राइट हैंड लिमिट 3 है, लेकिन लिमिट नहीं मिला। तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा। कुछ आइडिया लग रही है सब? ऑनलाइन वाले कमेंट करके सब लोग बताइए क्या क्या आप लोगों को सब समझ में आया कि आज जो भी हम बात किए हैं, बताइए जल्दी से, क्या ये सारा चीज आप सबको समझ में आया? कमेंट करके एक बार हमको बताइए, सारे बच्चे बताइए क्या ये बात सबको समझ में आया? चलिए, तो यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग चाहे तो थोड़ा सा लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लोग यहीं पे नोट जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसी को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इसी को हम यहाँ पे ब्रैकेट में बस क्या कर देते हैं, ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, और ये क्या है राइट हैंड लिमिट। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आज के क्लास को बस छोटा ही रहने देते हैं और जो भी